हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया रिलीज हुआ है रिसेंटली, तो हॉलीवुड फिल्म जो इसका नाम 56 है। तो ये फिल्म लेकर आए हैं। तो अभी यहाँ आपको दिखाया गया है, इस लड़की को पहले इस लड़की को दिखाया जाता है, उसके बाद इसके माता पिता दोनों को दिखाया जाता है। लड़की एक्चुअली गूंगी होती है और उसको कुछ सॉरी, गूंगी नहीं, उसको एक कोई डिजीज होता है जिसके कारण वो खांसने लगती है और वो ठीक से सांस नहीं लेने पाती। तो उसके पिताजी क्या करते हैं ना, स्पेस में ट्रैवल करके जो पैसेंजर को कहीं और कहाँ जाना हो जहाँ पे, तो वो पायलट जैसा काम करते हैं, यहाँ वहाँ लेकर जाते हैं। तो एक्चुअली ये एक अलग प्लैनेट है जो जहाँ पे ये दिखाया गया है, ये एक अलग प्लैनेट है। और तब हमारा जो अर्थ में डायनासोर का युग था। तो समझ सकते हैं कि ये कितना एडवांस है ये लोग। तो अभी उनके पिता को एक जो हीरो हैं जो फिल्म के, उनको एक असाइनमेंट मिलता है कि एक दूसरे एक प्लैनेट पे लेकर जाने के लिए कुछ क्रायो ट्यूब को, क्रायो ट्यूब मतलब उनके अंदर रहते हैं, इंसान सोए रहते हैं, उनको कुछ लोग हैं, वो एक फैमिली है, उनको लेकर जा रहे होते हैं। तभी बीच में क्या होता है ना, कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट में वो फंस जाता है वो शिप। तो जैसे ही फंसता है वो टकरा जाता है, इधर उधर टकरा के पास ही में एक ग्रह है, और जो वहाँ पे लैंडिंग करना पड़ता है उसको, क्योंकि शिप का पूरा दो टुकड़ा हो जाता है। पहले वाले टुकड़े में पायलट था और पिछले वाले जितने पैसेंजर थे उसके अंदर थे। तो ये जो एक्चुअली जहाँ पे गिरता है वो शिप, वो अर्थ हमारा पृथ्वी होता है। और पृथ्वी में तब डायनासोर युग चल रहा होता है। तो अभी जैसे ही पायलट का नींद खुलता है तो वो ढूंढने लग जाता है पैसेंजर को। तो खुशकिस्मत से पास ही में एक लड़की पड़ी हुई थी जो उस फैमिली से अलग हो गया था, और ज्यादातर लोग उसमें मारे गए थे। तो यहाँ पृथ्वी को दिखाया गया है, और उस लड़की को वो उस प्लानट जो हमारी पृथ्वी में जैसे फंस गया है, वो पानी वगैरह है उसमें से धीरे धीरे लेकर आ रहा है। तो बीच में एक ऐसा जगह देखता है जहाँ पे कुछ स्केलेटन्स है और कुछ भब्बारे उठ रहे हैं, इस तरह से भब्बारे हैं। पर ये एसिड का भब्बारा है, तो उसके हाथ में लग गया तो वो जल गया। तो पता चल गया उसको एसिड है। तो वो एक्चुअली ढूंढ रहा होता है अपने दूसरा जो टुकड़ा है शिप का, उसको ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसी में सिर्फ एक सा कैप्सूल है जहाँ से वो बैठ के वो अपने ग्रह पे जा सकता है। तो वो एक पहाड़ी पे दिखाई दिया उसको, जैसे देख रहे हैं आप, दूसरे वाले पहाड़ी पे उसका डिस्टेंस 15-20 किलोमीटर है वहाँ से। तो वो फिर से लौट के आता है अपने शिप के पास और उस लड़की को समझाता है कि हमें वहाँ जाना है। ओके, तो ये निकल जाते हैं उस टुकड़े शिप के पास। पर गलती से बीच में क्या हुआ ना, वो जो हीरो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था कि उसको ठीक से डायरेक्शन पता चले, पर वो वहां से गिर गया और उसके जो हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लग गया था। और तभी कुछ डायनासोर जैसे रेंगते हुए डायनासोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो कुछ बचाते हुए उस लड़की को और खुद को बचा दिया। और रात को ये गुफा के अंदर एक आश्रय लेने लगे, सोने लगे। तभी वो एक एस्ट्रॉयड को देखता है कि जो एक बड़ा वाला एस्ट्रॉयड पृथ्वी के ऊपर आ रहा होता है। तो वो देख रहा होता है। तभी उसको क्या होता है ना, उसके चारों तरफ जो सेंसर लगाया था वो सेंसर जलने लगते हैं। तो वो देखता है कि लड़की के जो मुंह में कुछ चीजें हैं। तो वो उसको मारता है, और जैसे एक कीड़ा था बड़ा वाला, तो उसको मारता है। उसके बाद वो पीछे देखता है तो बहुत बड़ा डायनासोर है उसके पास। तो वो जैसे कि वो मैंने बोला था गुफा के अंदर थे तो वो बच गए थे, क्योंकि वो डायनासोर उस गुफा के अंदर नहीं आ सकता था, बहुत बड़ा डायनासोर था। तो वो वहां से निकल के जाते हैं। तो नेक्स्ट वो जो गुफा के अंदर निकल जाते हैं तो देखते हैं, देखता है वो जो लोग, वो जो हीरो है वो देखता है, वो एस्ट्रॉयड को देखता है। तो वो उसका मशीन जो है वो दिखाता है कि यह एस्ट्रॉयड कन्फर्मली यहाँ टकराने वाला है,
कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ टकराने वाला है। तो वो तभी क्या करते हैं ना, जाते हैं तो बीच में दलदल में फंस जाता है। तो वो लड़की बहुत पेड़ की डाली से उसको बचाता है और उस लड़की को वो समझाता है कि ये जो एस्टेरॉयड आ रहा है वो यहाँ पे टकराने वाला है, और यहाँ पे टकराएगा तो ये पृथ्वी पूरा पूरा जितना लोग हैं यहाँ पे सब मर जाएंगे। तो वो जो टुकड़ा था जो शिप का वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये लड़की देखता है कि उसके पेरेंट्स सभी मर चुके हैं, तो ये बहुत अपसेट हो जाता है। पर तभी क्या करते हैं ना, ये उसको समझा के, उसको जो लड़को है उसको समझा के हीरो वो शिप में जाते हैं। तो तभी कुछ छोटे छोटे उल्का वहां से गिरते हैं। तो शिप के अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो शिप के ऊपर आके एक एस्ट्रॉयड, छोटा सा एस्ट्रॉयड जो है वो गिरता है। तो शिप क्या करता है ना, वो पहाड़ के नीचे गिर जाता है। और जब गिरता है तो वो उल्टा होके गिर जाता है, तो इसलिए वो लॉन्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्यूटर उनको बोलता है कि शिप का जो वाल जो लॉन्चिंग के लिए जो पोजीशन सही नहीं है, तो ये लॉन्च नहीं हो सकता। तो तभी क्या करता है होता है ना, दो डायनासोर वहां पे पहुंच जाते हैं और ये उस लड़की को बचाने के लिए उस शिप के अंदर से बाहर आ जाता है। और बचाते बचाते हुए वो खुद फंस जाता है। तो वो लड़की ने क्या किया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो उसका मशीन था वो प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया, जैसे कि एक लाइट जैसे जाए तो डायनासोर उस शिप के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसके अंदर ही लड़की थी। तो जैसे हमला करता है तो शिप पलट के सही पोजीशन पे आ जाती है, जैसे कि वो शिप लॉन्च हो सके। पर तभी ये लड़का क्या करता है, एक डायनासोर को तो गोली मार के मार देता है, बच जाता है। तो दूसरे को क्या करता है ना, दूसरा उसके लिए खतरा हो सकता है, तो इसीलिए वो जो पहले में दिखाया था जहाँ पे भब्बारे उठ रहा था एसिड का, तो वो वहाँ पे उसको फुसला के लेकर जाता है। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है उस भब्बारे के ऊपर, वो जैसे ही आ जाता है तो वो चालाकी से वो वहाँ पे मर जाता है। वो जो भब्बारे एसिड का निकलता है तो वो डायनासोर के कांटेक्ट में आने पर उसको पूरा जला देता है, तो डायनासोर वहाँ मर जाती है। तो इस तरह से यहाँ खतरा टल जाता है। तो उसके बाद शिप के अंदर वो बैठ के चले जाते हैं, तभी वो उनका जो है बड़ा वाला बड़ा सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो है वो आके पृथ्वी पे टकराता है। और तभी जितने भी डायनासोर थे तभी वो सब मारे जाते हैं, जितने भी जो भी लोग थे, पूरा पृथ्वी वहां से जल जाता है। और ये शिप लेके तभी वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये फिल्म का एंड होता है। ये तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखने के लिए थैंक यू। ये लास्ट एंड है फिल्म का, यहाँ पे डायनासोर का युग खत्म होता है। थैंक यू।